दोस्तों, आज हम जिन अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले उनका नाम है दया कपूर। दया कपूर पेशे से कपूर एक एंग्लो इंडियन अभिनेत्री थी और बॉलीवुड के शुरुआती सुपरस्टारों में से एक थी। वह फोएबे स्टेला गैबेला 1851 में कलकत्ता में पैदा हुई जॉन फ्रेडरिक गैबल और फोएबे स्टेला कैलमेट की बेटी थी, जिनकी मां अमेरी नाई और जेम्स अल्फ्रेड कूपर थी। एक एंग्लो इंडियन जन्म हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था और उन्होंने बपतिस्मा लिया था। 30 मई 1902 कूपर का मुख और ध्वनि दोनों फिल्म में एक सफल करियर था। उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली दोहरी भूमिकाओं का श्रेय दिया जाता है। पत्नी प्रताप में जुड़ा हुआ बहन के रूप में और कश्मीरी सुंदरी में मां और बेटी के रूप में, यहाँ तक कि हालांकि इससे पहले 1917 में अभिनेता अन्ना सलूके फिल्म लंका दहन में मुख्य पुरुष का पात्र राम और महिला मुख्य पात्र सीता दोनों की भूमिका निभाई थी। कूपर ने अपनी करियर की शुरुआत यूरेशियन मंडली मैडमेन की म्यूजिकल कॉमेडी में एक नाटक के रूप में की। बाद में वह एक अभिनेत्री के रूप में जमशेदजी फार्माजी मैदान की कोरियनिथिन स्टेज कंपनी में शामिल हो गई। कूपर ने सबसे पहले नल दयामती से प्रभाव छोड़ा फिल्म में केके अदजनिया ने नाला और कूपर ने दयामती की भूमिका निभाई। यह फिल्म एक बड़े बजट की मदन थिएटर प्रोडक्शन थी और इसका निर्देशन यूजेनियो डी लिंगोरा ने किया था, जो इटली में फंसिनियो डी ओरो जैसे अपने एरिटेरिस चश्मे के लिए जाने जाते हैं। नल दयामती उस समय अपने विशेष प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थी। नरंद का मेरू पर्वत पर स्वर्ग में चढ़ना, चर देवताओं को नल के रूप में बदलना, काली का नाग में बदलाना आदि। उनकी अगली फिल्म विष्णु अवतार थी, जो 1921 में रिलीज हुई थी। डी लिंगुरा ने ध्रुव चरित्र का भी निर्देशन किया था, जो ध्रुव की कथा पर आधारित एक पौराणिक कथा की, जिसकी संसद ज्ञान और मोक्ष की खोज को तब पुरस्कृत किया गया जब वह आकाश में सबसे चमकीला तारा बन गया। तारे को ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है। यह फिल्म मदन थिएटर्स के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सफलता के प्रयास के रूप में बनाई गई थी और इसमें कूपर के साथ कई यूरोपियन कलाकार शामिल थे, जिन्होंने महिला प्रधान सुनीति की भूमिका निभाई थी।